हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने आ रहे हैं इसका नाम है, टॉपिक का नाम है जो है ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में सबसे पहले हमको जो पढ़ना है दैट इज ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब ग्राफ्स क्या होता है। अब आपने बोला एक्सप्रेशन क्यों, बहुत जगह तो लिखा रहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी ग्राफ बन सकता है ना। देखो, ग्राफ कभी किसी फंक्शन का ही बनता है ना। सोचो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए, मतलब जहाँ पर ए इज ए कॉन्स्टेंट, इसका ग्राफ क्या होगा ना। अगर मैं y इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ बनाना चाहूँ, मतलब y इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट का मैं अगर ग्राफ बनाना चाहूँ जो कि b होना चाहिए, y इक्वल्स टू b, मतलब y ऑलवेज b पे कांस्टेंट रहना चाहिए। अब ये है हमारी x एक्सिस और ये हमारी जय y एक्सिस है ना। तो मतलब y ऑलवेज एट कांस्टेंट एट b एंड x विल बी वेरिएबल। अब इसके कौन कौन से सॉल्यूशन हो सकते हैं, मतलब y इज इक्वल्स टू b के कौन कौन से सॉल्यूशंस हो सकते हैं ना, ये हमें जानना है। y इज इक्वल्स टू b के क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। आप देखो, आप जितने दूर तक देख पा रहे हो इनफाइनाइट तक, कहीं ना कहीं जाके ये टच कर जाएगा। मतलब एक दो सॉल्यूशन है माइनस इन्फिनिटी एंड एक है प्लस इन्फिनिटी। एज इट इज़ का कोई सॉल्यूशन निकलता नहीं है ना, पर हम इसको पकड़ सकते हैं ऐसे कि सॉल्यूशन की माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ये दो सॉल्यूशन हमको मिलेंगे y इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट के। अच्छा, अब अगर खेल किसी एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक अगर लीनियर फंक्शन ले लूँ ए एक्स प्लस बी, और अगर मैं ये भी ले लूँ एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए, एक फंक्शन है ना, तो हम कैसे निकालते हैं कौन सा ग्राफ क्या होगा। तो पहले तो हमको निकालना पड़ेगा dy बाई डी एक्स, मतलब dy बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x हमें निकालना पड़ेगा। अब इसका कांस्टेंट का स्लोप क्या होता है, मतलब dy बाई डी एक्स जीरो। अब जीरो मतलब कांस्टेंट का स्लोप जीरो, मतलब ना इसमें मिनिमम आएगी ना मैक्सिमम आएगी, स्ट्रेट लाइन जाएगी। अच्छा, इसमें क्या होगा, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें dy बाई डी एक्स कर लें, इसका आंसर आएगा आपका a, b का डिफरेंशिएशन जीरो, x का a आएगा। अब जब dy बाई डी एक्स a आया है, मतलब कुछ ना कुछ कांस्टेंट स्लोप इसकी रहने वाली है। मैं पकड़ लेता हूँ ये y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, मतलब किसी b पॉइंट को मैं ऊपर ही पकड़ लेता हूँ, b पॉइंट से पास करेगी एंड इसका स्लोप होगा जो है tan थीटा होगा a। मतलब हमें मिनिमम नॉलेज चाहिए बस स्ट्रेट लाइंस की, बाकी जो है हम यहाँ पर फोड़ लेंगे ना। अच्छा, अब ये तो होगा एक लीनियर इक्वेशन का। अब अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या फिर क्वाड्रेटिक कोई फंक्शन का अगर ग्राफ हम ड्रॉ करना चाहें, सेम केस है भाई ना, सेम केस है। तो वही किसी भी क्वाड्रेटिक पकड़ते हैं ना, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब अगर आप बोले कि इसका ग्राफ हमें बनाना है, इसका ग्राफ कोई पैराबोला नहीं होता, दिट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका जो आएगा मतलब ये दैट विल बी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। क्या आएगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ। और अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या फिर क्वाड्रेटिक फंक्शन का आप ग्राफ बनाना चाहे तो आपको डिरेक्ट करो, एफ डैश एक्स निकालो, मतलब dy बाई डी एक्स क्या आएगा 2ax प्लस बी। अब हम क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट जो है निकालने के लिए इसको ज़ीरो कर देंगे, मतलब x का जो पॉइंट है दैट इज भी माइनस बी अपॉन टू है, ये आएगा। तो अगर हम यहाँ पर एक्सिस पुट कर लें, है ना। अच्छा, तो अगर ये हमारे पास अगर किसी भी एक पॉइंट है जहाँ पर a ग्रेटर देन ज़ीरो, अच्छा अभी हम यहाँ पर केस लेना पड़ेगा a ग्रेटर देन ज़ीरो, मैं यहाँ पर a लेस देन ज़ीरो मान रहा हूँ, है ना। a लेस देन ज़ीरो और b ग्रेटर देन ज़ीरो, मतलब माइनस बी बाई टू है, पॉजिटिव आ जाएगी कहीं ना कहीं पर। तो x एक्सिस पर ये कहीं ना कहीं पॉइंट आ गई। अब इस पॉइंट को आपको y में पुट करना है ना। अब यहाँ पर आप पुट कर दो। अब जब पुट आएगी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आ जाएगी आपकी। अच्छा, इसको थोड़ा आपको क्या कर लेंगे ना, a इंटू बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर प्लस की जगह आ जाएगा माइनस ऑफ b इंटू बी अपॉन टू ए प्लस सी।
4a आ गया हमारा एलसीएम है ना, यहाँ से a से a कट जाएगा, मतलब b² माइनस ऑफ 2b² प्लस 4ac है ना। अब क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ b² प्लस 4ac अपॉन 4a आ गया। मतलब हमारा y कोऑर्डिनेट आ गया, y कोऑर्डिनेट क्या आ गया, माइनस ऑफ d अपॉन 4a। अच्छा ये d है, मतलब माइनस ऑफ d अपॉन 4a अगर किसी इस पॉइंट पे हो, क्योंकि d हमारा पॉजिटिव है, मैं यहाँ पर पकड़ रहा हूँ। ग्राफ्स के नेचर से हम देखते रहेंगे ना, अभी आज जब हम ग्राफ्स प्लॉट करना सीख रहे हैं, अगर मैं पकड़ लूँ a पॉजिटिव है और d मतलब a नेगेटिव भी है d पॉजिटिव है, मतलब ऊपर जाना चाहिए है ना। a जो है, a क्या है हमारा, नेगेटिव है। अच्छा हमने यहाँ पर क्या पकड़ा था, अच्छा चलो कुछ पकड़ लेते हैं ना, a को हम 5 पकड़ लेते हैं, d को हम 22 पकड़ लेते हैं, ऐसा कुछ वैल्यू पकड़ लेते हैं ना। अच्छा तो द वैल्यू विल बी इन माइनस, और जो x का वैल्यू है माइनस b/2a, b की वैल्यू सच ऑफ मैंने 2 पकड़ लिया, अभी मैं ऐसे ही पकड़ रहा हूँ है ना, कोई ऐसा मतलब हमने इक्वेशन नहीं लिया। और जो 2a है अगर मैं इसको पुट करूँ, मतलब b पॉजिटिव है a पॉजिटिव है, मतलब नेगेटिव में कहीं ना कहीं पुट होगी, दैट पॉइंट है ना, x का जो पॉइंट है दैट पॉइंट पुट होगी, मतलब वर्टिसेस का मैं पॉइंट निकाल रहा हूँ। तो ग्राफ कुछ पैराबोलिक में ऐसे आएगी। अब ये जो दो कट कर रहे हैं, दैट विल बी बीटा और अल्फा, मतलब दैट विल बी द रूट्स एंड दैट विल बी द वर्टिसेस, मतलब लोएस्ट पॉइंट द ग्राफ। यहाँ पर ये क्या बन रही है, मिनिमा बन रही है, यहाँ पर हम क्या इसको बोल सकते हैं, फिलिंग वाटर है ना, मतलब माइनस ऑफ b/2a कॉमा माइनस ऑफ d/4a, और आपको ये पॉइंट याद रखनी है भाई। अब चलिए हम बहुत तरीके की ग्राफ्स ड्रॉ करते हैं ना। अच्छा चलिए, अब हम पहले जो हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया है ना, तो सबसे पहला जो ग्राफ है हम ड्रॉ करेंगे x-2 इंटू x-3 का। अच्छा मतलब x² माइनस 3 and 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, इसका हम ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं है ना। अब जब ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, सबसे पहला जो खेल हमें करना है, x और y एक्सिस खरीद लेनी है, खरीद लिया x और y एक्सिस। अब क्या है, x और y को हमने पैसे से खरीदा है, अब तो इसके ऊपर हम मर्जी चलाएंगे कहाँ पर हम बिठाएंगे। तो देखो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, 25 माइनस 4ac, मतलब 4 and 64, 25 माइनस 4ac माइनस 2x माइनस 3 हाँ 25 माइनस 4ac 20 मतलब 1 आ रहा है, d विल बी 1, d इज इक्वल्स टू हमारा आ रहा है 1। अच्छा b क्या है, माइनस 5 की जगह 5 है, सॉरी माइनस 5 है। अल्फ़ा और बीटा क्या है, अल्फ़ा मतलब इसको अल्फ़ा पकड़ लेते हैं, इसको बीटा को 3 पकड़ लेते हैं, मतलब एक अल्फ़ा ये जो है हमारे पास 2 है एंड दैट विल बी 3। अच्छा अब हम देखो वर्टिसेस का पॉइंट निकालेंगे, माइनस b/2a माइनस d/4a, माइनस है। अब माइनस b/2a माइनस d/4a में क्या मतलब है, देखो माइनस b है ना, b मतलब क्या, -5 ऑलरेडी, a कितना है 1 है, तो x का जो पॉइंट आ जाएगा वर्टिसेस में क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ b मतलब 5/1 5/2 मतलब 2.5, मतलब इसके बीच का पॉइंट आ जाएगा कोई है ना। अच्छा 5/2 कॉमा 4 और ऊपर d मतलब 1/4 और सामने एक माइनस है, मतलब कुछ ना कुछ इधर पे बनेगा ग्राफ, जो कुछ ऐसे बनेगी, ये जो है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। तो ग्राफ्स ऐसे ही बनाए जाते हैं ना। चलो एक और प्रैक्टिस करते हैं, क्या है, x² माइनस x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो। अच्छा इसको +1 करते हैं, अब डिस्क्रिमिनेंट निकालो। मैं बहुत वेरियस तरह के ग्राफ्स आपको प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना। तो अगर मैं इसके भी डिस्क्रिमिनेंट निकालूंगा, इसके, तो बीच का मतलब 1 माइनस 4 मतलब -3 आ रहा है, d इज़ -3। अच्छा a क्या है 1 है, अच्छा b क्या है -1 है, तो b इज इक्वल्स टू -1, मतलब x कोऑर्डिनेट आ जाएगा क्या, -b/2a, -b/2a मतलब 1/2। अच्छा y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, वर्टिसेस का मैं निकाल रहा हूँ है ना। अच्छा
क्या आ जाएगा, D 3/4, पॉजिटिवली 3/4। अब आप देखना ग्राफ एक थोड़ा आपके दिमाग से थोड़ा अद्भुत आएगा अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो। अगर आपने थोड़ा पढ़ रखा है तो आपको अंदाज़ा है कि ग्राफ कहाँ बनने वाला है। एंड 3/4। अब आपको 2 से 3 चीज़ें मैं इस ग्राफ से रीड कराना सिखाऊंगा। पहली बात, ये ग्राफ मैंने थोड़ा सा ऐसे गलत टाना है ना, क्यों है मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब ये ग्राफ हुई सही, क्यों अब तक ये ग्राफ गलत थी, आइए जानते हैं। अगर मैं इसको fx मान लूँ, इसका तो ग्राफ बनता ही नहीं है ना। अगर मैं इसको fx मान लूँ तभी इसका ग्राफ बना था, हमने कहीं ना कहीं वही डिफरेंशिएट किया था, ये वो किया था। अब fx का जब ग्राफ बना x² - 5x + 6 में, है ना, तो मैं f0 पुट कर रहा हूँ। देखो x को 0 पुट कर रहा है, y को 0 पुट कर रहा है, मतलब f0 = 6 आ गया। अब 0 x की वैल्यू 0 कहाँ पर आती है, y में आती है, y एक्सिस में 6 पॉइंट, दिस द पॉइंट। अच्छा, अब आप देखो कि यहाँ पर भी मैं fx को, ये जो हमने निकाला है रूट्स निकाले हैं ना, मतलब रूट्स तो बोलना गलत होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जब होता है, जब किसी फंक्शन में, किसी फंक्शन के क्या होता है, fx विल बी 0, मैं लिखा दूंगा पॉइंट है, fx के जीरोज़ होते हैं, इनको हम जीरोज़ कहते हैं। तो जो जीरोज़ है ये क्या है, कॉन्जुगेट पेयर में। कैसे है, आपको सिखा गया था पिछली वीडियो में, अगर आप देखें कि नेचर ऑफ द डिटरमिनेंट में d अगर नेगेटिव है और उसके साथ साथ ऑल जो हमारे जो ए कोफिशिएंट जो है रियल है, तभी क्या होगा, जो हमारी जो कॉन्जुगेट पेयर में आएगी कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी जो कोफिशिएंट्स हैं, सॉरी रूट्स आएंगे, तो वही हो रहा है। पर f0 की वैल्यू +1 है, मतलब ये कहीं ना कहीं 1 है ना। f0 क्या है, 1 है। यहाँ पर आप f0 पुट करो, x² 0 हो गया, x 0 हो गया, 1 आ जाएगा आंसर। अब खेल यहाँ पर नहीं है, खेल यहाँ पर है अगर हमें कोई ग्राफ के नेचर बता दी जाए तो हम क्या करेंगे। ये तो हमने एज एक वैल्यू बैठा के पुट करके निकाल लिया, चलिए वो भी सीखते हैं। अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है ना इसमें, इतनी आसान है, और अगर आपने एक बार सीख लिया लोकाई ऑफ रूट्स, आपका हाथ का धूल का मैल बन जाएगा अगर आपने ग्राफ्स ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अच्छे से सीखा है तो, नहीं तो नहीं बनेगा। अच्छा चलो, तो सबसे पहली बात, हमने इधर के जो भी ग्राफ्स देखे आपको पता होगा क्यों देखे पॉजिटिव में, अपवर्ड पैराबोला क्यों देखे। देखो y = x² का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ, dy/dx कर ले भाई, dy/dx क्या आ गया, 2x आ गया। अब 2x आ गया मतलब जो स्लोप है वो, मतलब dy/dx 2x आ गया। अब इसको 0 पुट करूँगा तो x के 0 पे एक क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। अच्छा, मतलब लोएस्ट मिनिमा जो होगी यहाँ पर मिनिमा बनेगी। क्यों मिनिमा बनेंगे भाई, यहाँ पर d2i/dx2 कर ले, d2i/dx2 कर ले, क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। अभी ग्रेटर देन 0 है मतलब मिनिमा है, तो ग्राफ कुछ ऐसी बनेगी। आप बोलोगे रूट्स, y = x² के रूट्स क्या हैं, 1 है, मतलब अच्छा सॉरी तो मैंने क्या बोल दिया, x के यहाँ पर 2 ही रूट्स हैं। क्या क्या रूट्स हैं, मतलब जीरोज़, अगर मैं मैथमेटिकली टर्म सही करना चाहूँ जीरोज़ है। जीरोज़ एक 0,0 है, मतलब आप यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट पुट करो, b² - 4ac, b क्या है यहाँ पर, अच्छा रुको मैं आपको पुट कराता हूँ, -0x + c + 0, b² क्या है, 0² मतलब 0 स्क्वायर -4 × 0 × 1 मतलब 0 है, तो d = 0 आ रहा है, मतलब 2 ही यहाँ पर आपको रूट्स मिलेंगे, पर 2 रूट्स इक्वल होंगे। अच्छा इक्वल होंगे मतलब दोनों रूट 0 है, यहाँ पर हमें दिख रहा है दोनों रूट 0 है, मतलब y एक्सिस में पॉइंट्स हमको मिल रहा है x एक्सिस के साथ। वर्टिसेस क्या है भाई, -b/2 है, यहाँ पर d 0 है, a 1 है, तो ऑब्वियसली ये भी 0 ही आएगा। तो केस ये बन गया, हमारे पास a को पॉजिटिव रख के हमको कुछ ऐसा ग्राफ मिलने वाला है, पर हर वक्त ऐसा नहीं मिलेगा, हमें तो पीछे के भी टर्म्स दिए रहेंगे। मतलब a अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमें माउथ ओपनिंग अपवर्ड ग्राफ मिलेगा, और अगर
ए लेस देन ज़ीरो है, मतलब लीडिंग कोफिशिएंट, जिसको हम पॉलिनोमियल के लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं, अगर ए लेस देन ज़ीरो है तो डाउनवर्ड ग्राफ मिलेगा, है ना। यहाँ पर अपवर्ड मिला था, यहाँ पर डाउनवर्ड मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें बहुत ही शांति से एक चीज़ आपको देखनी है। क्या देखनी है भाई? देखनी ये है कि आपको d0 है, x0 है, क्या है, इसके नेचर से हम पता कर लेंगे। अच्छा चलो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ले लिया जाए, y इज इक्वल्स टू ax² प्लस bx c। अच्छा अब y इज इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c, इस फंक्शन के जितने भी ग्राफ्स बनने चाहिए, आप देखो कितने अच्छे अच्छे ग्राफ्स बनेंगे। अगर a ग्रेटर देन 0 है, पहले बात तो ये अपवर्ड है। अच्छा अगर d ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब ग्राफ के दो रूट्स होंगे, एक ये वाला एक ये वाला, मतलब दो जगह टच कर लेगा। और अगर d इक्वल्स टू 0 है, क्या होगा इस केस में बता रहा हूँ मैं, a ग्रेटर देन 0 केस में d इक्वल्स टू 0 में एक ही रूट मिलेगा, मतलब x एक्सिस को जस्ट टच कर लेगा एक ही पॉइंट के, मतलब पॉइंट एक होगा और रूट्स जो होंगे इक्वल रूट्स है ना। अच्छा और अगर d लेस देन 0 है तो ग्राफ कुछ ऐसी बनेगी, मतलब x एक्सिस को टच नहीं करेगी। मतलब मैं यहाँ पर दिखाऊँ, अगर d लेस देन 0 है, मतलब जो रूट्स आएंगे दैट विल बी कॉन्जुगेट पेयर। ये तो वर्टिसेस हैं, अब दो रूट्स ऐसे ऐसे आएंगे, किसी पर भी आ सकते हैं भाई, है ना। तो हमको वो कैलकुलेट करने होंगे श्रीधर आचार्य से। अच्छा तो अगर मैं ग्राफ्स ड्रॉ करना एक एक करके चालू करूँ, कैसे आया ये संभव? देखो a ग्रेटर देन 0 में अपवर्ड क्यों है, मैंने आपको बता दिया। अब d ग्रेटर देन 0 में ये केस क्यों आ रहा है? क्योंकि दो रूट्स रियल हैं, दो रियल रूट्स मानने। अच्छा मैं यहाँ पर एक कंडीशन भी लिख दूँ, a, b, c जो है बिलोंग्स टू R, मतलब रियल नंबर है। अच्छा अब देख ले भाई, अगर मैं a ग्रेटर देन 0 ले लूँ, d भी ग्रेटर देन 0 ले लूँ, अब d ग्रेटर देन 0 जब ले रहा हूँ मैं, मतलब y क्या है, माइनस ऑफ d अपॉन 4 है। d अपॉन 4 है मतलब a पॉजिटिव है, d पॉजिटिव, मतलब पूरा टोटल जो है केल है नेगेटिव में चल रहा है, मतलब y कुछ ऐसी होगी, माइनस ऑफ d अपॉन 4 है। ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव हो जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि नेगेटिव साइन चेंज नहीं होगा। अच्छा x पॉइंट क्या था, माइनस b अपॉन 2a। अच्छा अगर b भी पॉजिटिव होएगी, क्योंकि b² आएगी, b अपॉन पॉजिटिव, अगर b पॉजिटिव है x की कोई वैल्यूज पे, तो b पॉजिटिव आनी चाहिए। तो मतलब b अगर नेगेटिव है, नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, a तो हमारा ग्रेटर देन 0 है ना, माइनस ऑफ b अपॉन 2a, तो b नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव होएगी? देखो b² माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, तो b² ग्रेटर देन 4ac है। अब a अगर c अगर दोनों पॉजिटिव है तो b² इससे बड़ा होगा। अगर a ज़्यादा है, c नेगेटिव है, तो प्लस में ये जाके फिर से ज़्यादा हो जाएगा। मैं आपको एक मैथमेटिकल बता देता हूँ, पिछली इक्वेशन से, x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसको y पकड़ लूँ तो देखो b तो माइनस है पर c जो है प्लस है, और अगर मैं इसी को कुछ ऐसा बना दूँ फिर भी तो हमें रूट्स निकल जाएंगे। देखो c पॉजिटिव है, b नेगेटिव है, मतलब देखो c पॉजिटिव है, b नेगेटिव है और a जो है a भी पॉजिटिव है, मतलब b² ग्रेटर देन 4ac हो रही है, और b² यहाँ पर तो प्लस आ जाएगी, क्यों ना, क्योंकि देखो ये जो प्लस है ये तो पॉजिटिव में है। और अगर आप इसको माइनस ले लो, जैसे कि वहाँ पर था -6 प्लस 5, इसमें भी आपके रियल आ जाएगा। देखो c नेगेटिव है, मतलब -4ac, 4 इंटू 4 64 प्लस 64 आ जाएगा, क्योंकि माइनस है ना, यहाँ पर माइनस खड़ा होता है, तो b अपॉन 2a भी x भी पॉजिटिव में चला जाएगा, मतलब कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। अब जो केस है a ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0, f0 मुझे कुछ मिलेगा, f0 क्या मिलेगा, c मिलेगा, हर बार c मिलेगा। अच्छा c अगर मैं एक पॉइंट प्लॉट कर लूँ तो ग्राफ मुझे कुछ ऐसा दिखेगा, ये हमारे एक अल्फ़ा और एक बीटा भाई सब बनेंगे, है ना। और ये c पॉइंट अगर मैं थोड़ा सा अच्छे से ले लूँ
कि अगर कुछ इस तरीके से हो जाए तो दैट विल बी आवर सी पॉइंट। आपको थोड़ा मैथमेटिकल एनालिसिस से समझना है, क्योंकि ये देखो ऐसे तो अगर मैं समझाता रहा हूँ आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, तो मैथमेटिक्स से आपको देखना पड़ेगा कि वैल्यूज पुट करके आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा, अब अगर d इक्वल्स टू 0 है, एक ही रूट नहीं 2 रूट बनेंगे पर इक्वल बनेंगे, डिस्टिंक्ट नहीं होंगे, कुछ ऐसे ग्राफ्स बनेंगे, है ना। अब c कांस्टेंट है तो c का ग्राफ कैसे बनेगा, देखो कुछ ऐसे बनना है। और अगर d लेस देन 0 है, कुछ ऐसे बन जाएगा। मतलब यहाँ पर मैं खींच नहीं पा रहा हूँ जो ग्राफ है, कुछ ऐसे होगा। ये होगा d ग्रेटर देन 0 के लिए, है ना। d इक्वल्स टू 0 के लिए कुछ ऐसे होगा, और d लेस देन 0 के लिए कुछ फिर से ऐसे हो जाएगा। देखो थोड़ा मैं ऊपर बना रहा हूँ जो ग्राफ है, हाँ, ये d लेस देन 0 का, ये जो है d इक्वल्स टू 0 का, और ये है d आपका ग्रेटर देन 0 का। मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ x से ऊपर होएगा, है ना, कुछ ना कुछ x से होएगा। तो दैट विल बी द ग्राफ ऑफ द a ग्रेटर देन 0 का केस। अब जब a लेस देन 0 का केस आएगा, मतलब a नेगेटिव होगी, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या ग्राफ बनेगा, y इज इक्वल्स टू, अगर आपका माइनस एक्स स्क्वायर मतलब डाउनवर्ड पैराबोला, मतलब कुछ a अगर लेस देन 0 आ जाए तो आपका ग्राफ कुछ ऐसे बनने वाला है। अच्छा, इसमें भी अगर स्पेशली d ग्रेटर देन 0 हो जाए तो ग्राफ कुछ ऐसे बनने वाला है, मतलब 2 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। अच्छा, d इज इक्वल्स टू 0 होगा तो ग्राफ आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, और d लेस देन 0 होगा तो ग्राफ आपको फिर से टच नहीं करके ऐसे दिखने को मिलेगा, मतलब कुछ ऐसे दिखने को मिलेगा d लेस देन 0 के केस में। ग्राफ आपको खुद से प्लॉट करना है, इक्वेशंस बड़े पड़े हुए हैं आपके कॉपीज़ में, उठाओ और ग्राफ बना लो भाई, है ना। चलो हम लोग ग्राफ 3 बना लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या बनेगा, पहला बच्चे a ग्रेटर देन 0, है ना, तो वही माइनस b अपॉन 2 है, माइनस d अपॉन 4 है पे, और यहाँ पर c हमने पकड़ लिया है, तो ग्राफ ऐसे बनेगा पैराबोला। अच्छा, जब भी आप देखोगे कि a आपका d ग्रेटर देन 0 है और a लेस देन 0 है, आपका क्या बना, a लेस देन 0 पर d इज इक्वल्स टू 0, मतलब 2 रूट्स है, इक्वल रूट्स है। एंड अगर आप देखना चाहो कि आपके d लेस देन 0 का ग्राफ, मतलब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो गया, आपका ग्राफ बन गया भाई। देखो ग्राफ वर्टिसेस के इस लेयर पे बन रही है, मतलब d के चेंज होने पे y एक्सिस चेंज हो रही है, जैसा होना भी चाहिए, पर x कांस्टेंट है। और एक और बात अगर आप देखें कि जब d लेस देन 0 एंड a लेस देन 0 आई, तो y की सारी वैल्यूज़, जब भी आप x में खेल रहे हो, y की सारी वैल्यूज़ नेगेटिव है, मतलब y लेस देन 0 है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x। एंड सिमिलरली आपको ये भी दिख जाएगा कि जब भी आपका कुछ ये केस बन रहा था, मतलब d लेस देन 0 और a जो है ग्रेटर देन 0, तब क्या बन रहा था, देखो ऑल x जो है, सारे x के लिए y जो है ग्रेटर देन 0 है, मतलब फॉर ऑल x। ये बात आपको कहीं ना कहीं टीचर के द्वारा पूछी जा सकती है, और पूछे जाने वाली बात में से एक है। देखो सारे पॉजिटिव हैं, सारे y ऊपर के साइड में, और आप देखना हर बार के लिए, चाहे उल्टा इधर बने, ऐसा इधर टर्म बने, कुछ भी बने, x ऑलवेज फिक्स्ड है, y चेंज होगा। क्यों, हम तो d को चेंज कर रहे हैं ना, d को ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं, लेस देन 0 ले रहे हैं, पर b और a चेंज नहीं हो रहे। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और देखने के लिए ऑब्वियसली थैंक यू, और मिलते हैं किसी एक और फाड़ू लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।